अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाले कौन थे? वो भी तो ब्राह्मण थे। उस चीज़ को आप क्यों नहीं बताते? उनकी जो सारी पढ़ाई का लिखाई का खर्चा था वो ब्राह्मण ने उठाया। अब ब्राह्मण की बेटी के साथ उन्होंने शादी करी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता इन SC ST के लोगों को। क्या बताते तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ? 500 साल पहले अगर अत्याचार हुआ भी तो आप आज हमारे बीच में नफरत के को क्यों बोल रहे हो? और जब बात ये आती है कि चलो अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं 500 साल पहले हुआ, आज तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम जब हिंदू और मुसलमान करते जब आप क्यों कहते हो भाईचारा बनाओ? आप वहाँ भी नफरत करो। मुगलों ने हमारे ऊपर राज करा, मुगलों ने बहन बेटियां उठाई, रेप करा। आप रिजर्वेशन दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप रिजर्वेशन मत दो, लेकिन आप उस बच्चे को रिजर्वेशन दो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके पास ना कॉपी के खरीदने के पैसे हैं ना पेंसिल खरीदने के पैसे हैं। आप उस SC ST के बच्चे को दो जिसके पास सच में कोई पैसे नहीं है। किसी IAS का बेटा, किसी मंत्री का बेटा जो OBC है, SC ST है, उसके बेटे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? मैं को ये जानना चाहता हूँ। ये जो आजकल SC ST लोगों के नेता बने घूम रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद हो गया, मैं खुलेआम नाम ले रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद हो गया, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी वीडियो भी दी, RR में घूम रहे थे विदेश में। आप 10 बच्चे SC ST के उठा लो कि मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बिना रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी के लोगों से कॉम्पीट करवाऊंगा। आप बनाओ, आपके पास पैसे इतने, आप 10 बच्चे, 10 छोड़ो, आप एक बच्चा उठा लो यार। कोई SC ST में आप लोगों को इतना अपलिफ्ट करना है, आप SC ST का कोई भी एक बच्चा उठा लो कि इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं करूंगा और बिना रिजर्वेशन के इसको IIT बैठाऊंगा। करो आप वो चीज़ करते ही नहीं हो। आप उनको भगाया जाते हो कि तुम्हारे रिजर्वेशन छीन लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। आप करो लागू, हमें दिक्कत ही नहीं है। पर आप फेक केस के ऊपर आप ये भी तो दो कि अगर कोई फेक केस करता पकड़ा जाता है तो उसकी क्या सजा होगी, या अगर कोई ब्राह्मण के साथ अत्याचार करता है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसकी क्या सजा होगी? ऐसा ब्राह्मण के साथ क्या अत्याचार? ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण की चोटी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाता, ब्राह्मण की धोती के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाता। आप टीका लगा के चले जाओ JNU में, एक बार धोती पहन के चले जाओ JNU में। एक लोग ये इल्जाम है कि हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पहुंचने नहीं दिया जाता। कोई 5th 6th का एग्जामिनेशन नहीं चल रहा कि आंसर शीट के ऊपर आपका नाम, आपकी कास्ट लिखी होगी। जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बार कोड, उसमें रोल नंबर चलता है, उसमें नाम नहीं चलता। और 10-10, 20-20 लाख जब स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एडमिट कार्ड निकाल के उसका पहले नाम देखेगा, नाम में कास्ट देखेगा, वो ये देखेगा जर्नल वाला है, दिल्ली का है, यूपी का है, क्योंकि जाट है, जाट एक स्टेट में, OBC है सेंटर में जर्नल है, तो वो क्या क्राइटेरिया मैच करेगा ये बैठ के कि ये इस स्टेट में है, इसने यहाँ पेपर दिया है तो ये OBC है, इसने सेंट्रल लेवल का पेपर दिया है तो ये जर्नल है। इस तरीके से कोई थोड़ी करेगा। JNU में बैठे वो 40-50 लोग जो ब्राह्मणवाद में नारे लगाते हैं, तुम रिजर्वेशन से आ रहे हो, तुम हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हो, तुम आके यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। जब पढ़ने का मौका दिया जा रहा है तब तो तुम धरने प्रदर्शन कर रहे हो। अगर तुम्हें यही करना है तो आप अपनी सीट छोड़ के किसी और डिजर्विंग SC ST कैंडिडेट को दे दो कि भाई मैं समाज के लिए लड़ने जा रहा हूँ, तू मेरी जगह बैठ के पढ़ ले, पर पढ़ियो। समाज की लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूँ कि 80 साल रिजर्वेशन हम ले रहे हैं, हम क्या हो रहा है उस चीज़ का? रिजर्वेशन का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मिसयूज ही SC ST के लोग कर रहे हैं। क्यों? जो SC ST के लोग, अब SC ST स्टूडेंट का एक जो गरीब बच्चा है गांव में बैठ के पढ़ रहा है, उसका कंपटीशन एक जर्नल वाला बच्चा नहीं है, उसका कंपटीशन शहर में बैठा हुआ SC ST वाला वो लड़का है जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके घर में पैसे हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग्स ली जा रही हैं, उसका कंपटीशन है वो। 50% अगर रिजर्वेशन का टारगेट सेट किया जा रहा है कट ऑफ का, तो 50% लाना किसके लिए आसान होगा? एक उस SC ST बच्चे के लिए जो शहर में बैठ के हर फैसिलिटीज मिल रही है जिसे, या वो SC ST बच्चा जो गांव में बैठ के जिसे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी भेदभाव नहीं हुआ, अनटचेबिलिटी नहीं हुई, पास्ट में अगर हुई है, बहुत पर्टिकुलर लोगों ने करी है, उस चीज़ों के आप सबको सज़ा नहीं दे सकते। और अगर आपको कास्ट के हिसाब से सबको सज़ा देनी है तो मुगलों के किए हुई सज़ा भी आप आज मुगलों के वंशजों को दो। आप लोगों ने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने बोला, आप बोल रहे हैं कि हमने 3 दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, हमने दिल्ली हिला दिया। ये शक्ति आपकी जब क्यों नहीं आ रही? जब कोई आपके साथ उत्पीड़न कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई तुम्हारे साथ जाति भेदभाव कर रहा, मारो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी इतनी भीड़ है, तुम 85% हो, तुम मारो। संसद में बात उठती है कश्मीरी पंडितों की, तो सोनिया गांधी, इंदिरा, ये लोग बोलते हैं कि पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हो, पुराने जड़ वो क्यों उखाड़ रहे हो, इतनी पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? 30 साल 25 साल पुराना हुआ इंसिडेंट आज बहुत पुराना हो गया, और वो 100 200 300 साल पहले के अब बहुत वो है कि 400 साल पहले अत्याचार हुआ, 500 साल पहले अत्याचार हुआ। मैं मानता हूँ कि अत्याचार हुआ, पर आप ये सोचो कि आप उस चीज़ को आप भुलाओगे कैसे? आप SC ST के लोगों के दिमाग से वो बात कब निकलने दोगे? उसको आप निकलने ही नहीं देते। आप अपलिफ्ट करो। आप 70-80 साल में अगर SC ST आज भी ये कहता है कि हम ऊंचे पदों पे नहीं है, आज हम ऊंचे टीचरों में हमारे नंबर काट ले रहे हैं क्योंकि टीचर जनरल वाले ज़्यादा हैं, तो इसका गलती किसकी है? ये चीज़ SC ST के लोगों को एक बार पूछनी चाहिए। आप लोग कभी ये बताते ही क्यों नहीं हो कि SC ST के लोग में भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी रही हैं? अहिल्याबाई होलकर हो गए, अशोका द ग्रेट, इन लोगों के बारे में बताओ आप कि वो भी अपने कास्ट पे प्राइड करें। आप बोलते हो कि ब्राह्मण, राजपूत, जाट तो कास्ट पे प्राइड करते हैं। आप लोग अपने जब तक SC ST लोगों को बताओगे नहीं कि उनकी खुद की कास्ट में कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रही हैं, तो आप वो लोग प्राइड कब करेंगे? सिर्फ अम्बेडकर का जी का बताया जाता है कि अम्बेडकर है, ठीक है, आप और लोगों के बारे में भी तो बताओ।
इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रही हैं, उनके बारे में बताओ तो कि आप लोग भी प्राइड करो। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर इसको लेकर एससी एसटी और ओबीसी समाज का विरोध प्रदर्शन हुआ। सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुआ बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द मार्च भी निकाला गया और बहुत तगड़े तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। इस कानून को लागू करने की मांग की गई, सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की गई। हमारे साथ अमन कौशिक जी हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और एक झटके में ही इस कानून पर रोक लगा दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या इसकी आप निंदा करते हैं या फिर इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ध्यान दिया है इस चीज़ के ऊपर कि अगर किसी को लोगों को दिक्कत है, कम्युनिटी को कि इस चीज़ से दिक्कत है, तो उसके ऊपर नज़र रखी। और जो अभी कुछ दिन से 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है यूजीसी को लागू करवाने के लिए, वो चीज़ एक तो ये चीज़ दिखा देती है कि जब जनरल कैटेगरी के लोगों ने प्रोटेस्ट करा तो कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी रोड जाम नहीं करा, कोई बसें नहीं जलाई, कोई किसी एससी एसटी कम्युनिटी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। हमारी जो मांग थी वो सरकार से थी, हमने बात सरकार के आगे रखी, ना हमने एससी कम्युनिटी को कुछ बोला ना ओबीसी को कुछ बोला। लेकिन आपने 2 दिन के प्रोटेस्ट में इतना देख लिया होगा कि उस बिल को दोबारा लागू करवाने के साथ साथ उन्होंने सरकार को तो बोला ही बोला, साथ में ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, क्षत्रियों को बोला, तलवार तराजू, हर तरीके के नारे वहाँ लगाए गए। क्या है ये तलवार तराजू? और ये नारा यूपी में लगाया गया था पहले, लगाया जाता था पहले कि तिलक तलवाजू और तलवार इनके मारो जूते चार। तिलक यानी ब्राह्मण, तलवार यानी क्षत्रिय और तराजू यानी बनिया। मतलब जिनको आप आजकल स्वर्ण कास्ट बोलते हो, जनरल कैटेगरी बोलते हो, इन लोगों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। 2 दिन के प्रोटेस्ट में उन्होंने नारे लगाए कास्टिज्म के खिलाफ। हमारी तरफ से कोई कभी किसी कास्ट के लिए नफरत नहीं थी, लेकिन वो अभी हुआ। लेकिन ऐसी चीज़ें तो देखने के लिए मिलती है ना, चाहे विश्वविद्यालय हो या रोहित वेमुला का केस देख लीजिए, आप पायल तडवी का केस देख लीजिए, इन्होंने सुसाइड तो किया है। तो उसके साथ साथ आप असमानता तो है ना समाज, आप उनके साथ साथ ये केसेस भी तो देखोगे जो किसी को फेक एलिगेशन में कोई 20 साल सजा काट के आ रहा है, कोई 15 साल सजा काट के आ रहा है फेक एलिगेशन में। 20 साल बाद किसी को पता पड़ रहा है कि अरे नहीं ये तो फेक एलिगेशन थे। अभी आपने देखा होगा एक ऐसी एसआरसी कॉलेज में शायद हुआ था कि एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो उसने उसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। उस लड़की के बाबा ने 50,000 रुपये दे के राजीनामा करा है, कॉम्प्रोमाइज़ करा मैटर। तो आप इन चीज़ों को भी देखो, आप 1-2 केसेस को लेके आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप 1-2 केसेस, स्टार्टिंग से यही होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी भेदभाव नहीं हुआ, अनटचेबिलिटी नहीं हुई, पास्ट में अगर हुई है, बहुत पर्टिकुलर लोगों ने करी है, उस चीज़ों के आप सबको सज़ा नहीं दे सकते। और अगर आपको पास्ट के हिसाब से सबको सज़ा देनी है तो मुगलों के किए हुई सज़ा भी आप आज मुगलों के वंशजों को दो। इतना मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप ब्राह्मणों के वंशजों को आप 70 साल 80 साल 100-150 साल बाद सज़ा दे रहे हो, आप राजपूतों के वंशजों को आज सज़ा दे रहे हो, तो आप उन लोगों को भी सज़ा दो। लेकिन आज लड़ाई जो हो गई है, वो कल वहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए थे, जो बैनर लेकर के वो खड़े थे, वो 15 और 85 की बात कर रहे थे कि 15 को खुश किया जा रहा है और 85 पर 15-85 के साथ उन्होंने बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कल वो एक हुए। पर आप ये सोचो कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि हम 85% रोड पे आ जाएंगे तो ये कर देंगे। मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम अपनी ताकत दिखा देंगे, हमें सरकार से हमें कोई कानून नहीं चाहिए, हम 85% है और ये 15% है, अगर हमारे साथ कोई शोषण करेगा हम 85% रोड पे आके उसको खुद सजा दे देंगे। आप एक बार कह दो ये बात। अगर 85% लोगों पे 15% लोग अत्याचार कर पा रहे हैं तो ये बात उनकी भी सोचने लायक है कि बड़े बड़े पदों पर तो वही लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। आप बड़े बड़े पदों पे पहुंचो ना। अगर आप कोई भी बड़े एग्जाम्स लोगे, ये इल्जाम है कि हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पहुंचने नहीं दिया जाता। कोई 5th-6th का एग्जामिनेशन नहीं चल रहा कि आंसर शीट के ऊपर आपका नाम, आपकी कास्ट लिखी होगी। जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बार कोड्स, उसमें रोल नंबर चलता है, उसमें नाम नहीं चलता। और 10-10, 20-20 लाख जब स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एडमिट कार्ड निकाल के उसका पहले नाम देखेगा, नाम में कास्ट देखेगा, वो ये देखेगा जर्नल वाला है, दिल्ली का है, यूपी का है, क्योंकि जाट है, जाट एक स्टेट में, ओबीसी है सेंटर में जर्नल है, तो वो क्या क्राइटेरिया मैच करेगा ये बैठ के कि ये इस स्टेट में है, इसने यहाँ पेपर दिया है तो ये ओबीसी है, इसने सेंट्रल लेवल का लिए पेपर दिया है तो ये जर्नल है। इस तरीके से कोई थोड़ी करेगा। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। अगर आप देखोगे इस टाइम पे इतनी रिजर्वेशन होने के बाद भी अगर आप एक और नया बहाना है कि यार हमारे तो नंबर काट लिए जाते हैं, हमारे ये कर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। फिर ऐसा एलिगेशन हम भी लगा सकते हैं कि जो टीचर्स हैं, SC ST के टीचर्स जनरल वालों को नंबर नहीं देते होंगे, तब भी उसके बाद पहुंचे। ये एलिगेशन तो हम भी लगा सकते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है ना, कम है, इसमें गलती बहुत कम है। इसमें गलती हमारी नहीं है कि अगर संख्या भी कम है। आप 70 साल आज रिजर्वेशन को हो गए, 70-80 साल, अगर इनके बाद भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो तो गलती किसकी है? रिजर्वेशन के बाद भी अगर आप ऊपर पद पे नहीं पहुंचे तो गलती किसकी है? आप अपनी सरकार से सवाल पूछो, जो आज के लिए SC ST के नेता बने घूम रहे हैं, उनसे सवाल पूछो
कि 80 साल रिजर्वेशन हम ले रहे हैं, हम क्या हो रहा है उस चीज़ का। रिजर्वेशन का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मिसयूज़ ही SC ST के लोग कर रहे हैं। क्यों? जो SC ST के लोग, अब SC ST स्टूडेंट का एक जो गरीब बच्चा है गांव में बैठ के पढ़ रहा है, उसका कंपटीशन एक जनरल वाला बच्चा नहीं है, उसका कंपटीशन शहर में बैठा हुआ SC ST वाला वो लड़का है जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके घर में पैसे हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग्स ली जा रही हैं, उसका कंपटीशन है वो। 50% अगर रिजर्वेशन का टारगेट सेट किया जा रहा है कट ऑफ का, तो 50% लाना किसके लिए आसान होगा? एक उस SC ST बच्चे के लिए जो शहर में बैठ के हर फैसिलिटीज़ मिल रही है जिसे, या वो SC ST बच्चा जो गांव में बैठ के जिसे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। हमारा तो वो कंपटीशन है ही नहीं। हमें रिजर्वेशन से दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन आप कब तक दोगे? 80 साल तक अगर अभी तक भी अपलिफ्ट नहीं हो पाया लोअर कास्ट, तो उसमें गलती किसकी है? उन लोगों की। इसमें गलती भी SC ST लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो नेता बने हुए हैं इन लोगों के। वो कभी चाहते ही नहीं है SC ST के लोग आगे बढ़ें। जिन पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं है वहाँ SC ST के लोग नहीं है, जिन पोस्ट पे रिजर्वेशन है वहाँ हैं। अगर आप लोग उनको ये चीज़ बता के रखोगे कि यार तुम पे रिजर्वेशन है, तुम्हें तो कम मार्क्स में भी हो जाएगा, तो वो कभी उस चीज़ को, स्किल्स को ही नहीं करेंगे। वो सोचेंगे यार इतने नंबर में तो हो ही जाएगा, क्यों ज़्यादा सीखें। और जब जहाँ ज़रूरत आती है उन स्किल्स की, वहाँ उनके पास स्किल होती नहीं है, क्योंकि उनको पास्ट में रिजर्वेशन की दिक्कत हुई है। और आप रिजर्वेशन दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप रिजर्वेशन मत दो, लेकिन आप उस बच्चे को रिजर्वेशन दो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके पास ना कॉपी के खरीदने के पैसे हैं, ना पेंसिल खरीदने के पैसे हैं। आप उस SC ST के बच्चे को दो जिसके पास सच में कोई पैसे नहीं है। किसी IAS का बेटा, किसी मंत्री का बेटा जो OBC है, SC ST है, उसके बेटे को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? मैं को ये जानना चाहता हूँ। ये जो आजकल SC ST लोगों के नेता बने घूम रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, मैं खुलेआम नाम ले रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी वीडियो भी दी, RR में घूम रहे थे विदेश में। आप 10 बच्चे SC ST के उठा लो कि मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बिना रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी के लोगों से कम्पीट करवाऊंगा। आप बनाओ, आपके पास पैसे इतने, आप 10 बच्चे, 10 छोड़ो, आप एक बच्चा उठा लो यार। कोई SC ST में आप लोगों को इतना अपलिफ्ट करना है, आप SC ST का कोई भी एक बच्चा उठा लो कि इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं करूँगा और बिना रिजर्वेशन के इसको IIT बैठाऊंगा। करो आप वो चीज़ करते ही नहीं हो। आप उनको बढ़ाए जाते हो कि तुम्हारे रिजर्वेशन छीन लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हें हमेशा से शोषण किया गया है। आप ये सोचो कि 80-85% के 2 या 3% लोगों ने कैसे अत्याचार करा होगा, ये भी तो सोचो। बात की जाती है अनटचेबिलिटी की, बात की जाती है कि कुएं में से पानी नहीं पी दिया जाता था, उसका रीज़न ये भी तो, आप सबसे मेन बात है मनुस्मृति। मनुस्मृति को लोग बहुत जलाते हैं कि यार मनुस्मृति को आग लगाओ, इसमें है। मनुस्मृति में कम से कम 36 to 37% ऑफ मनुस्मृति जो है उसमें रूल्स रेगुलेशन सब ब्राह्मणों के लिए हैं। सिर्फ 4 से 5% जो श्लोक आप कह सकते हो श्लोक, वो SC ST लोगों से रिलेटेड है। ब्राह्मणों को मंदिरा पान अलाउड नहीं है, ब्राह्मणों को चिकन खाना अलाउड नहीं है, ब्राह्मणों को 3 टाइम पूजा करनी है, ब्राह्मणों को 3 टाइम स्नान करना है, ब्राह्मण खुलेआम खाना नहीं खा सकता, ब्राह्मण अगर किसी खाना खाते हुए देख लिया तो वो खाना उसका नहीं लगता, खाना नहीं खा सकता। इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी आप लोग कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने तो मौज मस्तियाँ करी हैं। इस चीज़ को सोचो, अगर अनइंटेंशनली भी अगर कोई ब्राह्मण मदिरा पान कर लेता है तो उसे वही मदिरा गर्म करके खोलते हुए पानी में, नदी में खड़े होकर पीनी पड़ती है, जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक अपने मुंह में रखनी होती है। ये सजा मनुस्मृति में लिखी हुई है। आप कह रहे हो कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों का बहुत वो है, शूद्र लोगों का जिक्र वो कहते हैं मनुस्मृति। शूद्र लोगों का जिक्र है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है, लेकिन आप 3 या 4% जो सबसे पहले बात ये बोल रहे हैं ना कि शूद्रों का उसमें वो उत्पीड़ा क्या हुआ है, वो वही लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ी ही नहीं है। अगर वो पढ़ लेते तो वो कहते हैं मनुस्मृति शूद्रों से ज़्यादा खिलाफ तो ब्राह्मणों के है, कि ना वो प्याज लहसुन खा सकता, ना वो मदिरा पान कर सकता, ना वो चिकन खा सकता, ना वो बिजनेस कर सकता, ना वो पैसे कमा सकता। अपना जो ज्ञान मेन ब्राह्मणों का वो होता था वो फ्री में देगा, उसके बदले कोई ज्ञान नहीं देगा। रोटी खाएगा तो दक्षिणा में भिक्षा में लेके खाएगा। नहीं, अगर पास्ट में जाएंगे तो फिर SC ST पर तो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ, इसको तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी अत्याचार नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप 100, 150, 200, 300 साल पुरानी चीज़ों पे बोलोगे। जब संसद में बात उठती है कश्मीरी पंडितों की, तो सोनिया गांधी, इंदिरा, ये लोग बोलते हैं कि पुरानी बातें क्यों काट रहे हो, पुराने जड़ वो क्यों खाट रहे हो, इतनी पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। 30 साल 25 साल पुराना हुआ इंसिडेंट आज बहुत पुराना हो गया, और वो 100, 200, 300 साल पहले के अब बहुत वो है कि 400 साल पहले अत्याचार हुआ, 500 साल पहले अत्याचार हुआ। मैं मानता हूँ कि अत्याचार हुआ, पर आप ये सोचो कि आप उस चीज़ को आप भुलाओगे कैसे। आप SC ST के लोगों के दिमाग से वो बात कब निकलने दोगे, उसको आप निकलने नहीं देते। आप अपलिफ्ट करो। आप 70-80 साल में अगर SC ST आज भी ये कहता है कि हम ऊंचे पदों पे नहीं हैं, आज हम ऊंचे टीचरों में हमारे नंबर काट ले रहे हैं क्योंकि टीचर जनरल वाले ज़्यादा हैं, तो इसका गलती किसकी है? ये चीज़ SC ST के लोगों को एक बार पूछनी चाहिए। आज टॉन्ट मारा जाता है विश्वविद्यालयों के अंदर कि तू तो कोटा पे आया है। नहीं, क्योंकि कल जब मैं बात कर रहा था छात्रों से, वो ये बात भी कह रहे थे। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, तो जब मैं इलेक्शन वगैरह की भी तैयारी कर रहा था, तो मेरे को भी बहुत लोगों ने ऐसे बोला था कि अरे कहाँ पंडित जी तुम इन चीज़ों में लग रहे हो, तुम्हारे पूजा पाठ में ध्यान दो। अब मैं लगा दूँ उसके ऊपर इस चीज़ का मैं क्या कह दूँ।
आज ये ब्राह्मणवाद पे खुलेआम बोलते हैं, ब्राह्मणवाद को ये ब्राह्मणवाद जूते मारो चार। जब उनसे पूछो अरे ब्राह्मणों को टारगेट करते हो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, इसमें हम ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर रहे, इसमें हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी सोच वो है डिस्क्रिमिनेशन वाली। जेएनयू में एक नारा लगता है जिसमें कहा जाता है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। बिल्कुल ब्राह्मण है तरीके। अब वो उन लोगों से पूछो, हम तो अब भी बैठे हैं। एक ब्राह्मण क्या सोचता है इसको लेकर? ब्राह्मण तो कुछ कभी ये नहीं सोचता, ब्राह्मण हमेशा से सबको साथ लेके चलने वाला रहा है। ब्राह्मण ने कभी किसी को नहीं बोला, चाहे वो SC हो ST हो, चाहे उन लोगों ने उसके खिलाफ हो उसके साथ हो, हमने हमेशा सबको साथ रखा है। आज बेशक हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि ब्राह्मण राजपूत इन्होंने तो अत्याचार करा है। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने वेद दिए, दुनिया को विज्ञान बताया। राजपूतों ने देश की रक्षा करी है लोगों से, आक्रमणकारियों से। आज आपको उन आक्रमणकारियों के वंशज तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत तरस आता है उन लोगों पे, और जब ब्राह्मण दिखते हैं तो ये तो दुश्मन है। जब माइनॉरिटी पूरे कंट्री में रिलीजन वाइज हो तो मुसलमानों पे तो बहुत अत्याचार हो रहा है। जब वही माइनॉरिटी कास्ट बेस हो जाती है तो ब्राह्मण तो बहुत अत्याचार कर रहा है। ये हिपोक्रेसी क्या है? जब आप ये बोल देते हो कि 15-10-20% मुसलमानों को देश में रहने नहीं दिया जा रहा, तो जब वो 20% नहीं कर पा रहे तो 3% तुम लोगों पे कैसे अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने बोला, आप बोल रहे हैं कि हमने 3 दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, हमने दिल्ली हिला दिया। ये शक्ति आपकी जब क्यों नहीं आ रही जब कोई आपके साथ उत्पीड़न कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई तुम्हारे साथ जाति भेदभाव कर रहा, मारो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी इतनी भीड़ है, तुम 85% हो, तुम मारो। या तो तुम ये बोलो कि हम इतने भी काबिल नहीं है कि हम रूल को, लॉ को नहीं करवा सकते। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम 85% आके शक्ति दिखा देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम 85% के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम 85% को मारा जा रहा है। ये जो राजनीति चलती है, ये सिर्फ चलती है ऊपर के कुछ हाईलाइटेड लोगों की। JNU में बैठे वो 40-50 लोग जो ब्राह्मणवाद में नारे लगाते हैं। तुम रिजर्वेशन से आ रहे हो, तुम हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हो, तुम आके यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। जब पढ़ने का मौका दिया जा रहा है तब तो तुम धरने प्रदर्शन कर रहे हो। अगर तुम्हें यही करना है तो आप अपनी सीट छोड़ के किसी और डिजर्विंग SC ST कैंडिडेट को दे दो कि भाई मैं समाज के लिए लड़ने जा रहा हूँ, तू मेरी जगह बैठ के पढ़ ले, पर पढ़ियो, समाज की लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूँ। आप एक SC ST के हक की सीट भी ले रहे हो और उसके बाद जाके धरने पे बैठ रहे हो। आप दो नुकसान कर रहे हो, धरने पे बैठ के देश का नुकसान कर रहे हो, वहाँ बैठ के आप उस बच्चे का नुकसान कर रहे हो जो डिजर्विंग कैंडिडेट वहाँ आना चाहिए था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है SC ST लोग, आप करो प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो आपको सीट मिली है हमारे टैक्स के पैसों से आप पढ़ रहे हो, उस चीज़ का भी तो आप यूज़ करो, उसको भी तो आप वेस्ट कर रहे हो। दिक्कत ये है कि SC ST लोग, आज भी बहुत ऐसे SC ST लोग हैं जो हम ब्राह्मणों से ज़्यादा हिंदू पूजा पाठ करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। ठीक, अहिल्याबाई होलकर, आप बोलते हैं कि SC ST के साथ बहुत वो करा जाता है, उनको नाम से पहचाना जाता है। आप लोग कभी ऐसे ये बताते ही क्यों नहीं हो कि SC ST के लोग में भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी रही हैं। अहिल्याबाई होलकर हो गए, अशोका द ग्रेट, इन लोगों के बारे में बताओ आप कि वो भी अपने कास्ट पे प्राइड करें। आप बोलते हो कि ब्राह्मण राजपूत जाट तो कास्ट पे प्राइड करते हैं। आप लोग अपने जब तक SC ST लोगों को बताओगे नहीं कि उनकी खुद की कास्ट में कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रही हैं, तो आप वो लोग प्राइड कब करेंगे? इस चीज़ की बात है, उन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ अगर उत्पीड़न हुआ है तो तुम लोगों में भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, लेकिन वो चीज़ कभी बताई नहीं जाती। सिर्फ अम्बेडकर का जी का बताया जाता है कि अम्बेडकर है, ठीक है, आप और लोगों के बारे में भी तो बताओ। इतने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रही हैं, उनके बारे में बताओ तो कि आप लोग भी प्राइड करो। बात ये, एक बिल आता है UGC रेगुलेशन को लेकर के, सरकार लेकर के आती है जी सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में उस पर रोक लगा देता है जी, तो ये आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा क्या थी? सिर्फ SC ST OBC को खुश करना था ये? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में किसी कानून के ऊपर रोक लगा दिया गया। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। सरकार की तरफ से जो एक इनिशिएटिव था वो ठीक था कि चलो आपको डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, बट जो उसमें सेकंड क्लॉज, हमें ये दिक्कत थी कि बस फेक केसेस के लिए आप एक लगा दो कि भाई अगर किसी को फेक केस में पकड़ा गया तो उस पर 10 लाख रुपए का इल्जाम लगेगा, वो उसको 5 साल की सजा होगी। आप करो लागू, हमें दिक्कत ही नहीं है, पर आप फेक केस के ऊपर आप ये भी तो दो कि अगर कोई फेक केस करता पकड़ा जाता है तो उसकी क्या सजा होगी, या अगर कोई ब्राह्मण के साथ अत्याचार कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसकी क्या सजा होगी। ऐसा नहीं, ब्राह्मण के साथ क्या अत्याचार? क्यों ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण की चोटी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाता, ब्राह्मण की धोती के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाता। आप टीका लगा के चले जाओ JNU में एक बार, धोती पहन के चले जाओ JNU में एक क्या बार। होता है वहाँ? अगर आप चलो, मैं कल को मैं चला गया या अभी मैं चला गया, जो नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी, खुद गई कबर, फिर क्या करोगे? उसके बाद उस पर सजा खबर खोद देंगे हमारी? खोद देंगे, खोदने की बोलते तो हैं, अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बहुत अलग चीज़ है। बोलते तो हैं, वो कह रहे हो जो मानसिकता है कि हमें निचली जाति के तबके से हमारा जो नज़र से देखा जाता है, उस ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। तो उसमें आप टैग ब्राह्मण क्यों लगा रहे हो? आपको उस सोच से दिक्कत है, आप उस सोच का कुछ नाम रख दो, आप उस सोच को कुछ टर्म दो। आप जिसके छोटी सोच कुछ भी बोलो, आप बोलो ब्राह्मण नाम क्यों लगाना है? जब हम किसी SC ST कास्ट का कोई नाम है उसको हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं,
तो वो बोलते हैं कि यार ये नाम तो तुम गाली की तरह यूज़ कर रहे हो, इसकी तरह यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब वो नाम ब्राह्मण का आ जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम ब्राह्मण को टारगेट नहीं कर रहे, हम तो एक सोच को टारगेट कर रहे हैं। अगर वही नाम SC ST की किसी कास्ट का ले लेते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बेइज्जती करने के लिए ले रहे हैं, ये तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये हिपोक्रेसी क्यों? ये भी तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, हाईवे बैन बंद कर दिए जा रहे हैं, खालिस्तान के झंडे लगा दिए जा रहे हैं, कहीं पे पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं, कहीं नारे लग रहे हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे हैं। JNU में नहीं लगते ये नारे लगने के प्रोटेस्ट होते हैं। और दूसरी तरफ आप हमारा प्रोटेस्ट देखो, ना देश के खिलाफ कोई बयान, ना किसी जात के खिलाफ कोई बयान, ना कोई रोड जाम। यूनिवर्सिटी पे प्रोटेस्ट करा, साइड में कोने में बैठ के प्रोटेस्ट करा, पूरा रोड खुला था। इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बात को सीरियस लिया। अगर आप एक बात अगर आप किसी के आगे रखनी है, आप घुमा घुमा के बोलोगे, और हम लोगों ने वो बात सीधी रखी, हमने किसी को परेशान नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी और जायज़ बात थी, इसलिए उन्होंने रोक लगाई उस चीज़ पे। चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि 11 मार्च को वो प्रदर्शन करेंगे UGC एक्ट लागू करने के लिए। प्रदर्शन आप कर रहे हो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो जी। एक तरफ आप बोलते हो कि हम कमज़ोर हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये धमकाते हुए बोल रहे हो कि अगर लागू नहीं हुआ तो हम अपनी शक्ति दिखा देंगे। तो वो शक्ति, जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो शक्ति कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप लोग SC ST लोगों को भड़का क्यों रहे हो? SC ST लोग हमेशा हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के वो लोग हैं। आप उन लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ तो इन्होंने उत्पीड़न करा है, तुम्हारे साथ। अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाले कौन थे? वो भी तो ब्राह्मण थे। उस चीज़ को आप क्यों नहीं बताते? उनकी जो सारी पढ़ाई का लिखाई का खर्चा था वो ब्राह्मण ने उठाया। अब ब्राह्मण की बेटी के साथ उन्होंने शादी करी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता इन SC ST के लोगों को। क्या बताते? तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ। 500 साल पहले अगर अत्याचार हुआ भी, तो आप आज हमारे बीच में नफरत के को क्यों बोल रहे हो? और जब बात यह आती है कि चलो, अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 500 साल पहले हुआ, आज तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम जब हिंदू और मुसलमान करते, जब आप क्यों कहते हो भाईचारा बनाओ? आप वहाँ भी नफरत करो। मुगलों ने हमारे ऊपर राज करा, मुगलों ने बहन बेटियाँ उठाई, रेप करा। आप आज क्यों बोलते हो कि फिर मुगलों के साथ मुस्लिम्स के साथ भाईचारे में रहो? अगर आप जब रिलीजन बेस्ड पे आते हो तो आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, भाईचारे में रहो, माइनॉरिटी कमज़ोर है, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी कास्ट बेस्ड में आ जाता है, जब आप डिवाइड क्यों करते हो? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है उसके ऊपर, आपको सांसद बनना है। चंद्रशेखर आज़ाद, मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज़ को, अगर आप ओपनली इतना घूम रहे हो, आप एक मेरे को बच्चा दिखा दो जो उन्होंने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो कि यार मैं इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसको मैं इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बोलो, आपको वो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लड़ाई झगड़े करने हैं, आपको अपनी वोट बैंक चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि 19 तारीख तक रोक है इस पर, बाकी 19 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नई गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया। क्या चाह रहे हैं आप, किस तरीके से इसमें जो SC ST OBC है और जो ब्राह्मण, मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको भी परेशानी ना हो, ऐसा क्या डालना चाहिए उस बिल के? इसमें सबसे पहले हमें ये डालना चाहिए कि अगर कोई फेक केस करता है किसी के ऊपर जी, तो उसके ऊपर सज़ा होगी। दूसरी चीज़, जो इतना इमीडिएट एक्शन लेने को बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, उसको अगर हम जल्दी करेंगे तो न्याय मिलने का नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि अगर जो कमेटी है उसमें हर किसी का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं या एक पर्टिकुलर उसके लोग ज़्यादा हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर किसी का। और जो रिप्रेजेंटेशन में करने बैठे हैं वो उनकी एक क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं उठा के किसी को भी बिठा दिया। वो उसके ऊपर एक क्राइटेरिया निकलना चाहिए कि हाँ हाँ ये लोग हैं और ये कमेटी में मैनेज करेंगे, ताकि जो बच्चा है, जो मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूँ, तो मैं भी उस कमेटी पे उस पर ट्रस्ट कर सकूँ कि हाँ ये लोग बैठे हैं, चाहे वो SC ST कमेटी का है, पर मेरे को उस SC ST कमेटी के बंदे पे भरोसा है कि ये गलत एक्शन नहीं लेगा सिर्फ कास्ट के ऊपर। ये होना चाहिए। और इस तरीके से आप ये करो कि सिर्फ जो उत्पीड़न होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सिर्फ लोअर कास्ट के साथ नहीं होता। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। ब्राह्मणों के साथ भी मस्ती मजाक किया जाता है, ब्राह्मणों की चोटी के ऊपर मजाक किया जाता है, उसके टी के ऊपर मजाक किया जाता है। आज एक ब्राह्मण बच्चा है, वो धोती कुर्ते में कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप रखो। अगर साउथ इंडिया से कोई नॉर्थ इंडिया पढ़ने आ रहा है, वो जनरल कैटेगरी का है, लेकिन उसके कलर के ऊपर, उसके किसी चीज़ के ऊपर अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, वो इन चीज़ों को ऐड करो। जो ये बात कोर्ट में भी रखी गई थी कि अगर कोई साउथ इंडिया का बच्चा नॉर्थ इंडिया में आ रहा है पढ़ने, तो उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो जनरल कैटेगरी का, तो आप उसके लिए क्या सजा दोगे? इन चीज़ों को ऐड करो। आप रूल बना रहे हो। हमने हमेशा से ये कहा है, हमें कभी रूल से दिक्कत नहीं है। ST ST लोग हमें बहुत प्यारे हैं। अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप ऐसे वो मत करो कि हर कास्ट में, मैं ये नहीं बोल रहा कि SC ST लोगों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत फ़ायदा उठाएंगे। बहुत कास्टों में गलत लोग होते हैं, शायद जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन वाला मुद्दा स्टार्ट हुआ था। अगर 100 ब्राह्मण होंगे आज से 500 साल पहले, उसमें 10-20 ब्राह्मण होंगे ऐसे जिन्होंने अत्याचार करा होगा, तो आप उनकी वजह से पूरे 80 को सज़ा नहीं दे सकते। बस बात ये है। ठीक है।